हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों पर फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए जो भी लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया, जिन्होंने भी दोस्तों उनका फिजिकल होने के बाद जस्ट उनका टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, उनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो रिटर्न की प्रिपरेशन हम अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरे हैं दोस्तों, उनके लिए आज का एक स्पेशल वीडियो जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, क्योंकि आपके जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन है उसमें आपके 4 सेक्शन आते हैं, जिसमें कि आपका मैथ होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी होता है और या फिर इंग्लिश, और आपका एक जीके और जीएस होता है। ठीक है, तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं जीके सेक्शन को, क्योंकि जीके में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी लोगों की कि सर जीके वाला सेक्शन को कवर अप कराओ। क्योंकि मैंने प्रीवियस भी वीडियोस बनाई हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के, तो जिस वीडियो को अगर आपने उन सारे वीडियो को अगर नहीं देखा है अभी तक, जो भी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो उन सारे वीडियोज़ का दोस्तों जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख सकते हो, पुरानी वीडियो जिसमें कि आपके रीजनिंग के और मैथ के जो आपके रीजनिंग और हिंदी के जो सेक्शन है उसको हमने कवर अप किया था पिछली वीडियो में। और आज के दोस्तों इस वीडियो में हम जीके वाले सेक्शन को कवर अप करने वाले हैं, ताकि जो बच जाएगा लास्ट आपका मैथ वाला थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैथ वाला सेक्शन हम लास्ट में देखेंगे। तो जीके वाला शॉर्ट है तो जीके वाला आज निपटा देते हैं और फिर मैथ वाला कल आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि इस तरह के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें वीडियो से जुड़ी हुई, और आप अपनी स्टडी को इंप्रूव कर दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके जीके सेक्शन में पूछे जाते हैं कांस्टेबल फायरमैन के सीआईएसएफ के एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दूं मैं आपको कि जो भी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, इसमें आपका 25 जो क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें आपके जीके, जीएस और आपके करंट अफेयर्स मिक्स होंगे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को लेकर के जो प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है मैं लेकर के यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप एक कॉपी और पेन ले लोगे, और जो भी सही जवाब होगा आप उसको वहाँ पर नोट डाउन करोगे, और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर बताओगे। और बाकी जो भी क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, तो उन सारे क्वेश्चंस का आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दोगे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ आपको यहाँ में मेरे से कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, तो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह और जो भी अपडेट्स होगी वीडियो से जुड़ी हुई सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है ये दिया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, यानी महात्मा गांधी की जो हत्या है वो कब की गई थी। आपके ऑप्शन से 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1946 और ऑप्शन डी है आपका 30 जनवरी 1949। ठीक है, तो दोस्तों महात्मा गांधी की जो हत्या है ये की थी आपके नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी, और कब की थी तो आपको डेट बतानी है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 के दिन ही महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म तो दोस्तों पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर को, लेकिन कौन सा साल था, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में साल भी पूछा जाता है कि किस साल जो महात्मा गांधी है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जो साल होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था, यानी जो पटना है उसका प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है आपका गोमतेश्वर। तो इसमें से इजी है, काफ़ी इजी है, क्योंकि पटना का जो प्राचीन नाम है ये पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र था, और पटना नगर जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये दोस्तों आपकी की थी उदयादीन ने। ठीक है, उदयादीन ने। ठीक है, उदयादीन ने इसकी स्थापना की थी आपके पाटलिपुत्र नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि सिरके में, यानी जो आपका सिरका होता है उसमें उसका रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, मीन्स कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसको एसिड का नाम बताना है आपको। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसेटिक एसिड, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड और ऑप्शन डी आपका मैलिक एसिड। दोस्तों जो इसका सही जवाब हो जाएगा सिरके का मीन्स के रासायनिक नाम क्या है, तो ये है आपका एसेटिक एसिड। ठीक है, सिरके का यानी एसेटिक एसिड। अब मुझे बताना कि टमाटर में जो है, टमाटर जो होता है टोमेटो, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपके जो अदरक होता है जिंजर उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, आपके लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, लेमन में तो दोस्तों आपका सेट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इन सारे एसिड जो भी डिफरेंट चीज़ों में पाई जाती हैं, एसिड से जुड़ा एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी हैवी वाटर
में नहीं होता है, ठीक है। भारी वाटर मतलब हैवी वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है। इसको हम हैवी वाटर कहते हैं। तो भारी पानी का जो क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का घनत्व जो होता है यानी डेंसिटी साधारण पानी से कम होता है, यानी जो भारी पानी होता है उसका जो डेंसिटी होता है साधारण पानी से कम होता है। ऑप्शन सी है भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, और ऑप्शन डी यह संरक्षण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारी पानी का जो क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ठीक है। यानी जो हैवी वाटर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल पानी से कम होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, यानी किस प्रक्रिया से ऊर्जा जो है फ्री होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्वसन यानी जो आप ब्रीथिंग सिस्टम सांस लेते हो, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी है आपका अंतर्ग्रहण, और आपका ऑप्शन डी है अवशोषण। तो दोस्तों इसका जो प्रोसेस होता है ये है ऑप्शन बी, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि ये प्रोसेस है जिसमें कि आपकी एनर्जी जो होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो CO2 होता है, CO2 और आपका जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रोसेस होता है, यानी प्लांट्स होते हैं CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा है कि WTO का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1949 में, और ऑप्शन डी आपका 1997 में। दोस्तों अभी जो WTO है इसका पहले फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो एक बार मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। WTO का आपका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी दोस्तों जो स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी वर्ष 1995 में, ठीक है। अभी नागोजी ओगोजी ओसाका जो थी इसकी WTO की अभी अध्यक्ष थी, लेकिन फिलहाल में वो रिमूव कर दी गई हैं, वो हट गई हैं, कोई नए आए हैं, तो उनका दोस्त मेरे को नाम याद अभी नहीं आ रहा है। तो आप अगर नाम आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, यानी जो टाइफाइड होता है उससे जो शरीर का जो भाग है कौन सा भाग ज़्यादा प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फेफड़े यानी लंग्स, ऑप्शन बी है आपका आंत यानी जो आपके जो इंटेस्टाइन है वो, ऑप्शन सी है आपका यकृत यानी लीवर, और आपका ऑप्शन डी है प्लीहा। तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि टाइफाइड होता है, टाइफाइड से ये इफेक्ट में आता है, मीन्स की इफेक्ट होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंटेस्टाइन, यानी डायरेक्टली इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन के ऊपर। और जो टाइफाइड से मीन्स कि ये गंदे खाना फूड वगैरह खाने की वजह से, पानी वानी पीने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके राजधानी से पूछा गया क्वेश्चन कि वेनेजुएला की राजधानी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोगोटा, ऑप्शन बी है क्विटो, ऑप्शन सी है काराकस, और ऑप्शन डी है आपका सुको। तो यानी वेनेजुएला है जो उसकी राजधानी कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा वेनेजुला की राजधानी है आपका कराकस, ठीक है। यानी वेनेजुला की जो राजधानी है ये है आपकी कराकस। तो आप मुझे बताओगे कि बोगोटा किसकी राजधानी है, ठीक है। बोगोटा जो है किसकी राजधानी है। अब एक और चीज़ मुझे बताना आपकी जो आपका इजराइल है, ठीक है, इजराइल की राजधानी कहाँ है, इजराइल की जो राजधानी है ये कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। परमाणु जो ऊर्जा आयोग है भारत में उसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। आपके ऑप्शन है वर्ष 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, और ऑप्शन डी 1952। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 1948 में जो है आपके परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो आपका प्रथम सैटेलाइट था आर्यभट्ट, ठीक है, इसका जो लॉन्च कब किया गया था। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि दोस्तों ये जो था आपका ये पहला सैटेलाइट था जो कि कम्युनिकेशन के लिए छोड़ा गया था आर्यभट्ट, और ये आपको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि जो पहला सैटेलाइट था जो कि विश्व का सबसे पहला सैटेलाइट था जिसको कि छोड़ा गया था उसका क्या नाम था, ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। इनका दोस्तों जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। आपके ऑप्शन है वर्ष 1999 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1942 में, और ऑप्शन डी है आपका 1945 में। तो यानी जो क्रिप्स मिशन था ये कब इंडिया आया था। दोस्तों ये जो क्रिप्स मिशन आप देख रहे हो ये क्रिप्स मिशन का जो हेड था ना ये
चैम्सफोर्ड क्रिस करके थे, मीन्स कि उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। और ये दोस्तों जो आया था आपके वर्ष 1942 में, यानी मार्च में आपका आया था यहाँ पे भारत में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ये दोस्तों आपको फ्रीडम दे रहा था, मीन्स कि एक डोमिनेटेड फ्रीडम हम कह सकते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि उस समय जो युद्ध चल रहा था आपका सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर के 45 तक। तो ये ग्रुप तैयार किया गया था, इंडिया में आया और इन्होंने कहा कि आप एक ऐसा काम करो कि आप मुझे युद्ध में सहयोग करो और आपको हम डोमिनियन स्टेट का एक तगमा दे देंगे, मीन्स कि आपको थोड़ा सा फ्री छोड़ देंगे, ऐसा कुछ डिमांड करके ही आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। लेकिन उसी समय आपका 1942 में एक महात्मा गांधी ने मूवमेंट भी लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था आप मुझे बताओगे। और उसी में एक नारा दिया गया था डू और डाई। डू और डाई का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। और 1942 में एक मूवमेंट लॉन्च किया गया था जिसका कि क्या नाम था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि अगस्त ऑफर था, एक अगस्त ऑफर कब आया था, तो ये आपका आया था 8 अगस्त को 1940 में, ध्यान में रखना है आपको, 8 अगस्त 1914 को आया था अगस्त ऑफर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में है। एनरॉन विद्युत परियोजना है एक, मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रोजेक्ट है, ये किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में, ठीक है। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के अभी जो है आपके गवर्नर कौन है और मुख्यमंत्री कौन है आप मुझे बताओगे। तो आपके गवर्नर जो है ये है भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और आपके अगर मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 की मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है। मीनाक्षी मंदिर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कि आपसे पूछ दे कि रथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, या फिर आपसे पूछ दे कि महाबलेश्वर का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके मंदिर से जरूर पूछता है। तो मंदिर वाला सेक्शन आप एक बार जरूर कवर कर लोगे, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है आपका कोलकाता। तो जो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर है आपका, ये आपका स्थित है मदुरई में, ठीक है। मदुरई कहाँ पे है, तो ये आपका है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, ठीक है, मदुरई। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 88, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88 की शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है इनमें से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है आपका लाला लाजपत राय जी को, क्योंकि इन्होंने ही मीन्स कि लाल बाल पाल, ध्यान में रखना होगा आपको कि लाल बाल और पाल, लाल लाजपत राय, ठीक है, और बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, ये तीनों ऐसे व्यक्ति थे जो कि आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, यानी सूरत सेक्शन में जो आपका विभाजन हुआ था 1907 में, उस समय जो कांग्रेस थी वो दो पार्ट में बढ़ गई थी, आपके मॉडरेट्स और रेडिकल्स, ठीक है। तो जो रेडिकल्स हुआ करते थे, मॉडरेट्स में बहुत सारे लीडर थे, लेकिन रेडिकल्स में जो कि उग्र दल थे, इनमें आपके तीनों लीडर शामिल थे, लाल बाल पाल। तो शेर ए पंजाब कहा जाता है आपको लाला लाजपत राय को, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य के किस विषय कर कानून बनाने के लिए सक्षम है। यदि आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, ऑप्शन बी है देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद सत्र को भेजे, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जो भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, मीन्स कि किस भी, जैसे कि अगर मान लो कि संसद चाहे तो जो आपके लिस्ट बटे हुई हैं, ठीक है, तो लिस्ट में आपके एक है आपका सेंट्रल लिस्ट, एक है आपका स्टेट लिस्ट और एक है आपका कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। तो जो संसद है ये कब किस सिचुएशन में जो स्टेट लिस्ट है इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो सही जवाब दोस्तों जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 52। अब आर्टिकल 52 क्या है, तो दोस्तों इमरजेंसी यानी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, आपातकाल जो है ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक है आपका 352, एक है 356 और एक है आपका 360। अब 352 जो है ये इमरजेंसी है, जो कि लगाया जाता है आपके क्या कहते हैं उसको, जो प्रेसिडेंट है ये लागू करते हैं, ठीक है। 356 जो है ये स्टेट इमरजेंसी है और 360 जो है ये फाइनेंस इमरजेंसी है। तो अभी तक दोस्तों भारत में एक भी बार ये जो फाइनेंस इमरजेंसी है 360 आज तक नहीं लगा है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है, तो वित्तीय इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं।
ऑप्शन ए है 4 प्रकार के, ऑप्शन बी है 2 प्रकार के, ऑप्शन सी है 5 प्रकार के और ऑप्शन डी है आपका 3 प्रकार के। तो यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके पास कितने तरह के आपातकाल के अधिकार हैं? दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके पास 4 प्रकार के अधिकार हैं आपात के, ठीक है। तो अब कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको 3 तो बता दिए, और एक है उन सिचुएशन में जबकि लोकसभा पूरी तरह से भंग हो जाती है तो उस समय भी राष्ट्रपति आपात लगा सकता है, ठीक है, यानी इमरजेंसी इंप्रूव कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 आपका 91 कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है यानी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, यानी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो कि सैन्य फील्ड में दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी महावीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र और ऑप्शन डी आपका परमवीर चक्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी परमवीर चक्र, ठीक है। और सबसे पहला परमवीर चक्र किसे मिला था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था प्रथम जो है जो आपका परमवीर चक्र है ये दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि राउरकेला इस्पात कारखाना की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी, यानी राउरकेला जो प्लांट है आयरन प्लांट है इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 92 का, ये आपका ए यानी जर्मनी की सहायता से, ठीक है। तो ये जितने भी आपके कारखाना थे यानी इंडस्ट्रीज वगैरह थे ये कौन से आपके जो 5 ईयर्स प्लान थे, ये पंचवर्षीय योजना कौन सी योजना के तहत ये सब इस्टेब्लिश किए गए थे, तो ये आपके सेकंड जो आपकी आई थी पंचवर्षीय योजना, इसके तहत जो 3-4 इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि आपका राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, ये सारे स्थापित किए गए थे डिफरेंट कंट्रीज़ की हेल्प से। तो ये दोस्तों आपका जो राउरकेला है ये स्थापित किया गया था आपके जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, यानी कौन से राज्य में जो है स्वर्ण यानी गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कि स्वर्ण यानी सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसमें से जो सही जवाब आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका कर्नाटक। कर्नाटक में ही पन्ना की खान है जहाँ से आपका जो सोना है वहाँ से ज़्यादा निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 94। अब ये है आपके करेंसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, मीन्स कि चीन की मुद्रा है, चीन की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी युआन, ऑप्शन सी रिंगिट और ऑप्शन डी युआन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका युआन, यानी जो चीन की मुद्रा है उसका नाम है आपका युआन, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो आपकी करेंसी है उसका क्या नाम है, ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 की भारत में प्रथम ट्रेन कब आरंभ की गई थी, प्रारंभ की गई थी, यानी भारत में जो ट्रेन सेवा है कब स्टार्ट की गई थी। आपके ऑप्शन है 1853 में, ऑप्शन बी है 1850 में, ऑप्शन सी है 1839 में और ऑप्शन डी है 1825 में। तो दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1853 में, जो कि बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी आपकी ट्रेन, और ये चलाई गई थी किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये भी क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपकी ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, ध्यान रखिएगा, मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। इसके बाद है आपको उस समय एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि पोस्ट ऑफिस जो सेवा है ये कब स्टार्ट की गई थी, तो ये भी आपके जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्हीं के समय में शुरू की गई थी, यानी 1853 के आसपास ही, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या क्या है, यानी राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को बिना इलेक्शन लड़े उनको मनोनीत कर सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है आपका 12। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है ये आपके राज्यसभा में 12 सांसदों को यानी 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी 12 लोगों को, जिस लोग की डिफरेंट फील्ड से आते हैं, जैसे कि उसमें से कोई साहित्य से होगा, कोई क्रिकेट से होगा, कोई किसी भी फील्ड से होगा, मतलब डिफरेंट फील्ड में जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं उनको राष्ट्रपति बुला सकता है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें से कि 238 का चुनाव होता है और 12 पे मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और लोकसभा में जो संख्या है 543 के आसपास, तो उसमें से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है आपका राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों का, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि भारत का पेरिस किस नगर को कहा जाता है, यानी जो भारत है, भारत का जो पेरिस है उसे किस नगर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मसूरी,
मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी मसूरी। तो दोस्तों भारत का जो पेरिस है ये जयपुर को कहा जाता है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को, ठीक है। और आपका मसूरी जो है इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98 की भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो भद्रा सेंचुरी है यह कौन से राज्य में स्थापित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उत्तराखंड, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो भद्रा सेंचुरी है ये आपका इस्टेब्लिश्ड है आपके कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलुरु है, ठीक है। तो भद्रा जो सेंचुरी है ये आपका स्थापित है कर्नाटक में। आप मुझे बताओगे कि जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है ये कौन से राज्य में स्थित है, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोगे, यानी सुंदरबन डेल्टा जो है ये कौन से राज्य में है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। यानी जो कोशिका है आपके सेल, इसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी गुन्नार मर्डल, ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड। तो यानी दोस्तों आपकी जो कोशिका थी यानी सेल की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1865 में, 1965 में, 1765 में इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने आपके कोशिका की यानी सेल की, ठीक है। और सेल जो होता है एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, यानी मीन्स की एक छोटा सा पार्ट होता है आपके बॉडी में जो कि फंक्शन करने में आपके बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, जीव विज्ञान किस शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जिसमें कि शैवालों का अध्ययन कहते हैं। यानी जो शैवाल होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। इकोलॉजी, ऑप्शन बी डेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी और ऑप्शन डी साइकोलॉजी। तो दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा फाइकोलॉजी। और जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन के जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डर्मेटोलॉजी, यानी डर्मेटोलॉजी बोलते हैं हम जो स्किन होता है उसके अध्ययन को, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे आपके जीके के जो भी थे 25 क्वेश्चंस ये आज हमने सॉल्व कर लिए हैं। और आप मुझे जो भी क्वेश्चंस का मैंने जवाब नहीं दिया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इस यूट्यूब चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप CISF की तैयारी करना चाहते हो तो, क्योंकि इस तरह के और भी जितने भी सेट्स हैं रेगुलर आपको देखने को मिलेंगे। और कल दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं जो मैथ वाला आप देख रहे हो सेक्शन, मैथ वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप पुनः इस वीडियो को देखेंगे, मीन्स कि हमारे चैनल को देखेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जो इसकी PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको जितने भी अभी टेस्ट होने वाले हैं, जितने भी जैसे ही आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा आपको रेगुलर मीन्स की कंटिन्यू आपके ऑनलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जहाँ से आप टेस्ट दे करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।